स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का रुख अब नरम हो गया है। ताज़ा घटनाक्रम में ट्रंप ने जानकारी दी है कि ज़ेलेंस्की ने उन्हें एक पत्र लिखा है और वो रूस यूक्रेन शांति वार्ता और अमेरिका के साथ खनिज डील के लिए तैयार हो गए हैं। अब इसे अमेरिका की धमकी या सैन्य मदद रोकने के फैसले का असर कहें या बदलते वैश्विक परिदृश्य का, लेकिन कहीं न कहीं अब जल्द ही युद्ध के खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को 3 साल से ऊपर हो गए हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति पद की बागडोर संभालने के बाद वो इस संघर्ष को खत्म कराने के लिए तत्पर नजर आ रहे हैं। ताजा घटनाक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर बड़ा ऐलान किया है। बुधवार को अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए ट्रंप ने दावा किया है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की युद्ध में शांति के लिए तैयार हो गए हैं। ट्रंप ने बुधवार को अपने संबोधन के दौरान कहा कि हमें ज़ेलेंस्की का एक पत्र मिला है जिसमें ज़ेलेंस्की ने लिखा, यूक्रेन स्थायी शांति लाने के लिए जल्द से जल्द बातचीत करने के लिए तैयार है। यूक्रेन के लोगों से ज्यादा शांति कोई नहीं चाहता। मैं और मेरी टीम स्थायी शांति पाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के मजबूत नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हैं। ज़ेलेंस्की ने लिखा है कि यूक्रेन की संप्रभुता और स्वतंत्रता बनाए रखने में अमेरिका के योगदान को महत्व देते हैं। हम वास्तव में इसकी सराहना करते हैं कि अमेरिका ने यूक्रेन को अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता बनाए रखने में मदद करने के लिए कितना कुछ किया है। खनिज और सुरक्षा पर समझौते के संबंध में यूक्रेन आपके लिए किसी भी समय इस पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। गौरतलब है कि ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति वेंस के साथ ज़ेलेंस्की की तीखी बहस और उसके बाद अमेरिका की ओर से यूक्रेन को रोकी गई सैन्य मदद के एक दिन बाद ही ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को यह चिट्ठी लिखी है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की की ओर से भेजे इस खत की सराहना की है। उन्होंने कहा, मैं यूक्रेन में भीषण जंग को समाप्त करने के लिए अथक प्रयास कर रहा हूं। अब इस पागलपन को रोकने का समय आ गया है। अब इस निरर्थक युद्ध को समाप्त करने का समय आ गया है। यदि आप युद्ध समाप्त करना चाहते हैं तो आपको दोनों पक्षों से बात करनी होगी। इस क्रूर संघर्ष में लाखों यूक्रेनी और रूसी बिना वजह मारे गए या घायल हुए। इस संबंध में हमने रूस के साथ गंभीर बातचीत की है और शांति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमें मजबूत संकेत भी मिले हैं। दूसरी तरफ रूस ने भी संघर्ष खत्म करने को लेकर यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बयान का स्वागत किया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने हालांकि कहा कि सवाल यह है कि किसके साथ बैठना है, क्योंकि यूक्रेन पर रूस के साथ बातचीत करने पर कानूनी प्रतिबंध है। इसलिए कुल मिलाकर दृष्टिकोण सकारात्मक है, लेकिन बारीकियां अभी भी नहीं बदली हैं। वहीं बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने रूस यूक्रेन शांति वार्ता की मेजबानी की पेशकश की है। खास बात यह है कि इसमें उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों के शामिल होने की भी बात की है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU। प्रोफेसर सिंह, अगर हम रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के बात करें तो ज़ेलेंस्की का कहीं ना कहीं रवैया पहले से नरम पड़ा है और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ये जानकारी दी कि एक पत्र भी ज़ेलेंस्की की ओर से उनको लिखा गया है, और अभी अभी का ताज़ा डेवलपमेंट ये है कि CIA के सूत्रों से कुछ समाचार एजेंसियों को बताया गया है कि अमेरिका जो यूक्रेन के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करता था वो भी अमेरिका ने बंद कर दी है। क्या कुछ कहेंगे आप ताज़ा हालात पर? जाहिर है कि यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन का सबसे बड़ा सहायक समर्थक तो अमेरिका ही था, और यदि वहां से इंटेलिजेंस शेयरिंग की या सप्लाईज पर रोक लगाई जाती है तो जाहिर है वो चिंता का विषय होता है। और इस पर विचार भी किया होगा राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कि उनकी मुलाकात 28 फरवरी की कैसी रही और उसको कैसे होना चाहिए था। तो उसके बाद जो पत्र लिखा है उसमें उनका बदला हुआ रुख साफ जाहिर है। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के नेतृत्व में इस तरह की यदि पीस डील ब्रोकर होती है, की जाती है, तो उसमें वो शामिल होना चाहेंगे। तो इस वक्त आप देखें, ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि पीस डील होनी चाहिए अमेरिका से, अमेरिका भी चाहता है कि पीस डील होनी चाहिए। रूस ने भी, जैसे आपने कहा, कि वो पीस डील की तैयारी में है, पर अभी भी बहुत से प्रश्न चिन्ह इसमें लगे हुए हैं। 19 फरवरी को आपको याद होगा राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को डिक्टेटर कहा था और कहा था कि वहां इलेक्शन होना चाहिए ताकि पता लगे कि वहां का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए। ठीक उसी तरह से रूस ने, जैसे आपने कहा, कि वहां भी कुछ कानूनी दांवपेच हैं जो वो मानते हैं कि वो ज़ेलेंस्की से बात नहीं कर सकते। और ठीक उसी तरह से पहले से ही 2022 में सितंबर में एक ज़ेलेंस्की ने ही, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने डिक्री पास की थी जिसमें कहा था कि पुतिन से निगोशिएट नहीं वो करेंगे। तो आपस में कौन किससे निगोशिएट करेगा, इसको लेकर अभी बहुत ही अड़चने सामने हैं। अब कब होगा वो, शायद वो मिनरल्स की डील भी हो पाएगी, या वो डील कौन साइन करेंगे, ज़ेलेंस्की करेंगे या कोई
संसद के दूसरे नेता करेंगे। यानी तो कि बहुत सी चीजें कहीं न अभी कहीं आप संकेत दे रहे हैं कि यूक्रेन में तख्ता पलट कह दें या वहां पर राष्ट्रपति बदलना कह दें, ऐसा कुछ हो सकता है? ये भी हो सकता है। और क्या जो आपने कहा कि जो बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने स्वागत किया है, सबको निमंत्रण किया है, पर क्या राष्ट्रपति ट्रंप बेलारूस जाएंगे? क्योंकि उनकी अमेरिका की जो सोच है बेलारूस के राष्ट्रपति को लेकर, बहुत साल से वो राष्ट्रपति हैं वहां, वो क्या उनसे हाथ मिलाकर उनकी मेजबानी में वहां जाना चाहेंगे या कहीं और बात करना चाहेंगे? राष्ट्रपति पुतिन से वो कहाँ मिलना चाहेंगे? तो सैद्धांतिक तौर पर सबने कहा कि बातचीत होनी चाहिए और युद्ध विराम होना चाहिए, पर उसको किस तरह से करा जाएगा, कौन कहाँ मिलेगा, बैठक कहाँ होगी, वो अभी बहुत सी एक चिंताएं हैं, एक वो बहुत से एक प्रश्न। खबर इस बीच में ये भी आ रही है कि इमैनुअल मैक्रो कीर स्टारमर को और जेलेंस्की को अपने साथ लेके व्हाइट हाउस एक बार फिर जाएंगे मिलने के लिए आने वाले कुछ दिनों में। इस तरह की भी खबर आ रही है, ये इसको आप किस तरह से देखते हैं? हाँ, वो साफ जाहिर है कि यूरोपीय देश भी ये मानते हैं कि वो अमेरिका के नेतृत्व से हटकर वो कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी जो रविवार को बैठक हुई लंदन में, ये यूक्रेन सिक्योरिटी को लेकर यूरोपीय देशों की, उसमें कहा गया कि हम अपनी सुरक्षा खुद तैयार करें। 1.5% जो घरेलू उत्पाद है उसका प्रतिशत हम सुरक्षा में और बढ़ाएं ताकि हम सक्षम हो जाएं। पर अभी तक वो मानते हैं कि अमेरिका को साथ लिए बगैर युद्ध विराम नहीं होगा। पर जो आपने पत्र का जिक्र किया राष्ट्रपति जेलेंस्की के पत्र का, उसमें उन्होंने लिखा है कि कैसे युद्ध विराम होना चाहिए। पहले तो जो उन्होंने कहा प्रिजनर्स हैं उनका एक्सचेंज होना चाहिए, फिर जो आसमानी युद्ध है, जो मिसाइलों का, लॉन्ग रेंज ड्रोन्स का है, वो युद्ध खत्म होना चाहिए, फिर समुद्री युद्ध खत्म होना चाहिए, और जो सीमा पर युद्ध है वो बाद में आखिर में समाप्त होगा। यूरोपीय देश के नेताओं ने भी उसी का समर्थन किया कि इसी तरह की स्टेजेस होनी चाहिए युद्ध विराम की, और ये जल्दी होनी चाहिए, एक के बाद एक होनी चाहिए, तेजी से। तो उसमें रफ्तार बनाए रखने के लिए जाहिर है कि यदि फ्रांस और यूके के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर और मैक्रोन जाते हैं जेलेंस्की को लेकर फिर से व्हाइट हाउस में, तो उसमें रफ्तार बनाए रखने में मुझे लगता है वो सहायक होगा। ठीक है। खासकर 28 फरवरी की मुलाकात के बाद उसको भी एक तरह से नया रंग रूप उसमें लाना जरूरी है कि जेलेंस्की और राष्ट्रपति ट्रंप की आपस में तालमेल कैसा होता है। क्या राष्ट्रपति ट्रंप जेलेंस्की को एंडोर्स करते हैं यूक्रेनियन लीडर के नजरिए से या नहीं करते हैं? तो उसके लिए एक और यात्रा ऐसी होती है, यदि 4 नेता मिलकर बैठते हैं व्हाइट हाउस में, तो मुझे लगता है युद्ध विराम की और बढ़ने में थोड़ी सी और तेजी नजर आएगी। चलिए, अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन ये काफ़ी एक सकारात्मक इसको खबर कहें या सकारात्मक संकेत कहें कि जल्द ही अब ये कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुकी है। रूस और यूक्रेन का युद्ध, पूरा विश्व चाहता है कि ये युद्ध खत्म हो और कहीं ना कहीं इसको खत्म करने की एक शुरुआत हो चुकी है। प्रोफेसर सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के